हजरात, आपको यूक्रेन का कैरेक्टर याद है, किस तरह से इस जंग में वो कूदा था और अरबों को भरोसा दिलाया था कि भाई हम आपके इलाके को बचाएंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ईरान के ड्रोन्स को रोक देंगे। अच्छा, अरब की जो कंडीशन थी वो भाई बहुत बुरी थी। उसको मददगार, यारो मददगार उसका कोई था थोड़ी भाई। उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका था और अमेरिका ज़्यादा पिट रहा था। अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम अरबों के अंदर जो तैनात थे सब ठोक दिए थे ईरान ने। एंड मूवमेंट पर यूक्रेन कूदा और यूक्रेन ने कहा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमसे डिफेंस एग्रीमेंट कर लीजिए। अरबों ने डिफेंस एग्रीमेंट कर भी लिया, क्योंकि भाई डूबते वो तिनके का सहारा। तो जिसको आज तक घास नहीं डाला गधे को बाप बना लिया। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस चीज़ को बचाने के लिए, चाहे हथियार हो, चाहे कोई डिफेंस हो, चाहे रडार हो, उसको बचाने के लिए गल्फ ने सोचा कि भाई यूक्रेन के एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है भाई। तो हायर कर लिया, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि यूक्रेन के कमांडर एक्सपर्ट, ड्रोन एक्सपर्ट भी उस चीज़ को नहीं बचा पाए अरबों की, जिस चीज़ को बचाने के लिए मेनली उन्होंने यूक्रेन की फौज को, कमांडर को हायर किया था। बल्कि यूक्रेन की फौज का जो कमांडर था ना, ड्रोन कमांडर, वही मारा गया। ईरान ने मिसाइल दागी, वो मिसाइल रोक नहीं पाया और कमांडर ही निमट गया यूक्रेन का। अब उसके बाद बहुत झेप मिटाई इन्होंने, लेकिन जब अब ये सीज फायर हुआ तो पहली फुर्सत में गल्फ देशों ने अपने मुल्क से यूक्रेनी कमांडरों के पिछवाड़े पर लात मारकर उन्हें यूक्रेन वापस भेज दिया। इंतज़ार भी नहीं किया कि दोबारा अगर जंग हो गई तो क्या होगा, भगा दिया। तो यानी यूक्रेन भी इस जंग में इतना जलील हुआ जितना ट्रंप जलील हुआ। अमेरिकन मीडिया दावा कर रहा है, अमेरिकन मीडिया, कि ईरान की डेलीगेशन पहुंच चुकी है इस्लामाबाद। ये बात खुलकर अभी तक नहीं बोली जा रही है, लेकिन मीडिया ने ऐसा दावा कर दिया है। भारतीय वक्त के मुताबिक बात करूं तो शाम 6 बजे करीब आसपास ये बात कही जा रही है। पहली रिपोर्ट शाम 5:30 बजे आई थी कि ईरान के कुछ टीम वाले पहुंच चुके हैं, डेलीगेशन पहुंच चुकी है। अमरीकी मीडिया दावा कर रहा था। अमरीकी मीडिया ने कल रात को भी दावा किया था 3 बजे कि ईरान के एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान ने डिनाई कर दिया था। लेकिन अब 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, ईरान की तरफ से डिनाई नहीं किया गया है। आज़ाद ये जिन्ना कन्वेंशन हॉल है इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, वहाँ यहीं इसी जगह बात होनी है। काफ़ी सफाई की गई है, काफ़ी मेहनत की गई है ईरान की बातचीत के लिए, पूरी सफाई से, चतुराई से, और काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग की गई है और काफ़ी लग्जरी। भाई ऑब्वियसली यार, दुनिया के तमाम टॉप लीडर्स यहाँ पहुँचेंगे तो पाकिस्तान ने मेहनत की है। उधर जापान ने कंफर्म किया है कि रिज़र्व, हमने जो हमारे पास तेल था पहले से, उसको हमने और भारी मात्रा में जो है रिलीज़ किया है। क्योंकि देखिए, बातचीत एक तरफ, अभी बातचीत तो हुई भी नहीं है, और बातचीत होते ही सब कुछ नॉर्मल होगा नहीं। जो दुनिया में गैप आया है तेल पहुंचने का, गैस पहुंच, वो दिक्कत तो देगा। इसलिए अभी भी ये नहीं कह सकते कि एकदम सब कुछ चुटकी बजाते ठीक हो गया। स्पेन ने अपना एयर स्पेस ईरान पर हमला करने के लिए देने से इनकार कर दिया था, अमेरिका और इजराइल दोनों को। तो गाज़ा पर नज़र रखने के लिए जो कुछ देशों की फौज इजराइल में तैनात थी, हजरात, इजराइल ने कहा है कि हमने स्पेन की फौज को अपने मुल्क से निकाल दिया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ है ही नहीं, धमकी तो ठीक से अब दे भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसे आदत है बोलने की। तो इसने कहा है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट। आप जानते हैं रीसेट किसे कहते हैं? जब आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, नया हो जाता है, शुरू से शुरू होता है। तो बात तो सही कही है इसने कि अमेरिका को सबसे बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने रीसेट किया है, वो ईरान है। मेरे दोस्तों, ईरान से भी अमेरिकी गवर्नमेंट ये मांग करेगी कि लगभग हमारे 6 लोग, अमेरिकी लोग ईरान की जेल में हैं, आपकी कैद में हैं, आप उन्हें रिहा कीजिए। ऑब्वियसली शर्तें तो दोनों तरफ से रखी जाएंगी। बात यह है कि ईरान अपनी बातों पर टिका रहे।
ईरान अपनी शर्तों पर टिका रहे। हज़रात, एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि दिल आपका हिल जाएगा और आज के बाद दुनिया का सिस्टम ईरान चेंज कर देगा, बल्कि कर दिया है। जिस तरह से ईरान इस जंग में लड़ा है, खुदा की कसम तालिबान क्या लड़ेगा। हज़रात, आपको याद होगा कुवैत पर एक बड़ा हमला हुआ था, अमरीकी इकट्ठा थे वहाँ अमरीकी फ़ौजी, जिसमें कई अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे और वो सबसे बड़ा हमला अमरीकी फ़ौज के ऊपर था। खुलासा ये हुआ है कि वो हमला ईरान ने मिसाइल से नहीं किया था। अल्लाह अकबर, वो मिसाइल से हमला नहीं किया था ईरान ने, वो ड्रोन से हमला नहीं किया था ईरान ने, बल्कि पुराने ज़माने का सुखोई फाइटर जेट था ईरान के पास। आप देखिए, ईरान की ताकत देखिए और जज्बा देखिए। ईरान के पास पुराना फाइटर जेट था, पुराने ज़माने का। उन दो फाइटर जेट ने, पुराने दो फाइटर जेट ईरान के पायलट उसमें सवार हुए और उस जगह पर जाकर सबसे बड़ा हमला किया, बमबारी की। सोचिए, पुराने फाइटर जेट से उस देश में घुसना जिस देश के अंदर टॉप के फाइटर जेट हैं और अमेरिका की फौज, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। उसने वहां ईरान के दो फाइटर जेट ने अमेरिकी ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि कई अमेरिकी फौजी तुरंत मारे गए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुवैत ने अपने एडवांस फाइटर जेट से उन दोनों ईरानी फाइटर जेट्स को मार गिराया। नहीं समझ में आई कहानी अभी भी? ईरान ने अपना ऑपरेशन कर दिया और घुसकर मारा। इसे कहते हैं घुसकर मारना। और ईरान को यह पता था, जो पायलट गए थे वो राजी होकर गए थे कि अपने मुल्क के दिफा के लिए चाहे हमें आत्मघाती हमला करना पड़े। उनको पता था कि हम यहाँ बमबारी करेंगे और यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी जज्बा देखिए। अपने मादर वतन को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लिए जब इंसान लड़ता है, दुनिया की कोई भी फ़ौज, हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज देखिए, भारत की फ़ौज देखिए, जब लड़ती है तो नहीं देखती है सामने मौत खड़ी है और उसका सामना करने के बाद मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। यह जज्बा भारतीयों के अंदर, भारतीय फ़ौज में नज़र जो आता है, वही जज्बा आज ईरान की फ़ौज के अंदर नज़र आया। ईरान के दोनों उन पायलट्स को पता था कि हम जा तो रहे, लौटेंगे नहीं। मकसद उनका साफ था, दुश्मन पर हमला करना है, इनको मार देना है, चाहे हमें भी जान देनी पड़े। और वही हुआ। इसे कहते हैं हैदर वालों की जंग। मेरे दोस्तों, ईरान का आप खेल देखिए, ईरान की ताकत समझिए। ईरान ने खुद आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हमने अमेरिका और इजराइल को मजबूर कर दिया है, मजबूर कि लेबनान पर वो हमले कम करें। फिलहाल लेबनान पर उन्होंने हमले कम कर दिए हैं और अभी हम उन्हें और आगे झुकाएंगे और मजबूर करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, एक बात कहता था मैं आपसे कि नेतन्याहू इलाके में जंग इसलिए छेड़ के रखना चाहता है ताकि उसके ऊपर जो केस लगे हुए हैं, जो चार्जेस लगे हैं, उस पर बात ही ना हो। ईरान ने यही तो कल कहा था, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने यही कहा था कि नेतन्याहू पूरे इलाके में आतंक इसलिए मचा रहा है, जंग इसलिए चाहता है ताकि वो जेल ना जाए। ये ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा था। अब सुनिए, जब तारीख करीब आई तो नेतन्याहू ने कोर्ट से कहा है कि अभी मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब है और हम जंग में हैं, लिहाजा अगले 2 हफ्ते तक हमारी जो तारीख है वो मुलतवी कर दी जाए। एक छोटी सी इजराइल की रिपोर्ट है, ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल है। कहा है कि 650 मिसाइल ईरान ने फायर की, जिसमें 24 इजरायली मारे गए, 10,800 हमले ईरान पर किए गए और ईरान में लगभग, दोस्तों मैं बता चुका हूं कल, 3,000 लोग, मैंने आपको बताया 3,000 लोग अब तक मारे गए हैं। जेडी वेंस जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, एक वाहिद बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आई है, ये रही रिपोर्ट। और आपको बता दूं कि अमेरिका के टॉप के अखबार में ये खबर शाया हुई है। खुलासा ये हुआ है कि जेडी वेंस, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, खुद इस हमले के खिलाफ था जो ईरान पर हमला किया गया, और उन्होंने कई बार मना किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा, देखिए, एक तो जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने मना किया। उसके बाद एक और ऑफिशियल थे, ट्रकर, उन्होंने भी मना किया
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमेशा हमारे साथ सही होता है, इस बार भी सही होगा, डोंट वरी। और वाहिद अकेले नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करवा दिया। और आज हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका की पूरी दुनिया में, देखिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बात और कही थी, वो बात बताना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हमने ईरान पर हमला किया, पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में परेशानी आ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा, हमारा तगड़ा नुकसान भी होगा और हमारी जो पॉलिटिकल इमेज है वो ख़राब होगी। लेकिन ट्रंप जिद पर था और हमला कर दिया। यही वजह है कि ईरान ने बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ही चुना है, जो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। हजरात, ये तो कुएं से निकले खाई में कूदे वाला अमेरिका और इजराइल का सीन हो गया, क्योंकि इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट पेश की गई और बताया कि जो खामनाई थे वो फिर भी बहुत सही थे। अब जो खामनाई के बाद खामनाई आए हैं, मुश्तबा खामनाई, ये और घातक हैं, ये और ख़तरनाक हैं, ये और हमारे लिए बड़ा ख़तरा है। लीजिए, गोप गोप हो गया। उधर बरतानिया का प्रधानमंत्री यूएई पहुंचा है। सारे बड़े बड़े देश उस जगह ज़रूर जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा पिटाई ठुकाई हुई हो, क्योंकि भाई वो पैसे वाला है, आगे बिजनेस भी तो करना है और अमेरिका और इजराइल को खुश भी करना है। यूएई के अंदर ब्रिटेन की फ़ौज भी तैनात है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने उस बेस पर भी गए और अपने लोगों से, अपने फौजियों से मुलाकात भी की। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।